आज हम आपके लिए लाए हुए हैं यामाहा YGF R15 V3 का एक बहुत ही शानदार कलर यानी रेसिंग ब्लू कलर। ऑफिशियली अगर हम इसके नाम की बात करें तो ये जो कलर है दोस्तों, ये यामाहा की जो ब्लड लाइन में जो काफ़ी फेमस कलर है वो आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि रेसिंग ब्लू कलर यामाहा का फेवरेट कलर है फॉर रेसिंग और रेस ट्रैक्स पे इनकी यही कलर की बाइक्स जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, ज़्यादा जो चर्चित हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग आपसे बात करने वाले हैं 2021 R15 V3 के रेसिंग ब्लू कलर के बारे में। तो उसके प्राइस, माइलेज, स्पेक्स, फीचर्स और मैं आपको बताऊंगा कि EMI और डाउन पेमेंट के बारे में भी आप कैसे जान सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल में साथ वीडियो में। नाम मतलब आप देख रहे हैं डिजाइन नोड यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम इस बाइक के लुक और डिज़ाइन की। तो जैसा कि आप इस बाइक को देख सकते हैं, ये एक फुली फेयर्ड ट्रैक फोकस्ड बाइक है यामाहा R15 V3। और अगर मैं इसके लुक की बात करता हूँ तो आप जैसा कि फ्रंट से देख सकते हैं, काफ़ी स्पोर्टी लुक इसमें आपको मिल जाएगी, जहां पे आपको LED हेडलैम्प मिलती है फ्रंट में और जो फ्रंट अलॉय व्हील है इसका वो भी आपको रेसिंग ब्लू कलर में ही मिलेगा। और अगर मैं रेयर लुक की बात करता हूं तो आप यहां पे देख सकते हैं जो इसका सीट पोजीशनिंग है वो आपको स्टेप अप सीट पोजीशनिंग मिलेगी, जैसे कि स्पोर्ट्स बाइक में आपको मिलती है। अलॉय व्हील का कलर भी आपको आगे पीछे सेम वही ब्लू कलर के अलॉय व्हील के साथ ये बाइक आती है। फ्रंट टायर की अगर मैं आपसे बात करूं तो 100/80 17 इंच का फ्रंट व्हील यहाँ पे मिलेगा। और जो डिस्क ब्रेक है दोस्तों वो है 282 मिलीमीटर्स की, जो कि डुअल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है। रेयर में आपको 220 मिलीमीटर का डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। तो इन टर्म ऑफ ब्रेकिंग ये बाइक काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग फीडबैक प्रोवाइड करती है और ऐसी बाइक्स में ब्रेक्स जो है वो होना ज़रूरी भी है। रेयर टायर प्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पे आपको काफ़ी चौड़ा टायर मिलता है, 140/70 17 इंच का रेयर व्हील। और उसी के साथ अगर मैं रेयर डिस्क ब्रेक की बात करूँ तो 220 मिलीमीटर्स की डिस्क ब्रेक मिलती है, यहाँ भी आपको ABS मिलेगा। ये है इसका टायर हगर, जैसा कि आप इस पर देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको टायर जो है ट्यूबलेस मिल जाएंगे। तो ये अब हर बाइक्स में लगभग ट्यूबलेस आने लगे हैं, जिससे पंचर होती है तो आपका जो टायर का प्रेशर है वो जल्दी से कम नहीं होगा। रेयर से देखेंगे तो आपको LED टेल लैम्प यहाँ पे मिल जाएगी। और जो टर्न सिग्नल इंडिकेटर है दोस्तों वो आप देख सकते हैं कि इसके साइड पैनल्स पे इसकी फेयरिंग के ऊपर लगाया हुआ है। और यहाँ पे एक क्लियर वाइजर आपको मिल जाएगा जो कि विंड प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया। अगर आप काफ़ी हाई स्पीड में इस बाइक को चलाते हैं तो आपको विंड से प्रोटेक्ट कर सके। तो एरोडायनेमिक बनाने के लिए बाइक को जो है इसकी फेयरिंग में बदलाव किया जाता है और इसको जो है ऐसा लुक दिया जाता है जिससे ये हवा को चीरते हुए आगे बढ़े। और एरोडायनेमिक का मतलब भी दोस्तों वही होता है, खासकर ये आपकी स्पोर्ट्स बाइक में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जैसे कि आपकी R15 V3 है। यहाँ पे R15 की ब्रांडिंग मिलती है, नीचे यामाहा की ब्रांडिंग मिल जाएगी और VVA लिखा हुआ है, यानी वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। इस बाइक की सबसे बेस्ट चीज़ मुझे VVA लगती है। और टैंक पे देखेंगे तो आपको जो है काफ़ी बेहतरीन टैंक मिलेगा, यामाहा की ब्रांडिंग के साथ आता है। यहाँ पे हैंडल्स बार आपको जो है क्लिप ऑन हैंडल बार मिलेंगे, काफ़ी स्पोर्टी लगेंगे आपको। पीछे से इसकी कंप्लीट लुक देख रहे हैं आप। और ये जो है बाइक, अगर मैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की आपसे बात करूं तो 155 सीसी के इंजन के साथ ये बाइक आपको देखने को मिल जाएगी। और जो यहाँ पे मैक्स पावर प्रोड्यूस करती है ये बाइक वो है 18.6 PS की एट 10,000 RPM। तो काफ़ी ज़्यादा पावर ये प्रोड्यूस करती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 10,000 RPM पे आपने बहुत बाइकों में देखा होगा लगभग 8,500 RPM तक उनकी जो मैक्स पावर है वो रिलीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे 10,000 है। इसका मतलब ये है कि ये हाई रेविंग आपका इंजन है, जिसकी वजह से जो इसकी टॉप एंड परफॉर्मेंस होती है वो ज़्यादा हो जाती है। और वैसे भी 150-55 की स्पीड टच करना किसी 155 सीसी की बाइक के लिए पॉसिबल नहीं होता अगर इसका इतना हाई रेविंग इंजन ना होता। और सीट कंफर्ट की बात करूं, सीट क्वालिटी की बात करूं तो देखिए ये आपकी एक स्पोर्ट्स बाइक है, कोई टूरर बाइक तो है नहीं। तो सीट कंफर्ट के मामले में यहाँ पे आपको ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कंफर्ट नहीं मिलता है। जी हाँ, कंफर्ट मिलता है, लेकिन इसकी काफ़ी एग्रेसिव पोजीशनिंग की वजह से और थोड़ा हार्ड जो है इसकी सीट होने की वजह से आप लॉन्ग राइड्स के लिए जो है इसका इस्तेमाल
कम करें। और बाकी लोग तो करते हैं भाई, बहुत सी आप वीडियोस देखेंगे, बहुत से लोग देखेंगे जो कि लद्दाख भी गए हैं, 18-18 2-2 हज़ार किलोमीटर लेके गए हैं, उनको कोई समस्या नहीं होती, तो यूज़ टू होने की बात होती है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव राइडिंग स्टैंस मिलता है। जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए आगे झुक के चलाना पड़ेगा और आपको काफ़ी स्पोर्टी फील मिलेगी। और स्पोर्टी राइडिंग स्टैंस होने की वजह से आप इस बाइक को अच्छे से मनूवर कर पाएंगे। हैंडलिंग इसकी बहुत बढ़िया है। और अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर, जैसे कि मैंने बताया, टॉप एंड में जैसे ही आप इसको लेके जाते हैं वैसे ही इसकी VVA टेक्नोलॉजी एक्टिवेट हो जाती है, यानी वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। टॉर्क यहाँ पे 14.1 न्यूटन मीटर का मिलेगा एट 8500 RPM। 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है और टॉप एंड परफॉर्मेंस इसकी वजह से और इंक्रीज हो जाती है। ये एक 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड SOSC इंजन है जो कि अच्छी पावर देता है। और अगर मैं सस्पेंशन की बात करता हूँ इस बाइक की, तो यहाँ पे आपको जो सस्पेंशन मिलेगा वो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा और रेयर में आपको मोनोक्रॉस लिंक सस्पेंशन मिलेंगे। क्लिप ऑन हैंडल बार देख सकते हैं और मुझे ये यामाहा R1 की याद दिलाती है इसकी हैंडल बार। दोस्तों यहाँ पे स्विच क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है। राइट साइड में आपको इंजन किल स्विच मिलेगा, उसके नीचे आपको मिल जाता है सेल्फ स्टार्ट बटन और लेफ्ट साइड में आपको पास स्विच, हॉर्न स्विच और अपर डिपर स्विच देखने को मिल जाएगी। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल यहाँ पे मिलेगा, यानी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिजिटली मिलेगी। RPM, ट्रिप मीटर, क्लॉक, लो फ्यूल इंडिकेटर, उसके साथ आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक अच्छी चीज़ बन जाती है क्योंकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल और डिजिटली सारी चीज़ें आपको शो होने का मतलब है कि आपको थोड़ा और मॉडर्न लुक इसमें लगेगा। यहाँ पे एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं तो इसकी जो साउंड है वो भी बढ़िया साउंड है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसके जो लेंथ, विड्थ और हाइट है, यानी आपको यहाँ पे लेंथ कितनी मिलती है, तो देखिए ये बाइक जो है आपकी 1990 मिलीमीटर्स की है और विड्थ है 725 मिलीमीटर की, यानी चौड़ी तो आपको ज़्यादा नहीं लगेगी, पर इसकी जो हाइट है वो है 1135 मिलीमीटर की। यहाँ पे शॉर्ट राइडर के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो है किसी भी बाइक की सीट हाइट। तो सीट हाइट की बात करूं तो यहाँ पे 815 मिलीमीटर की सीट हाइट होती है, यानी 5556 के ऊपर वाले बंदे इसको आराम से मैनेज कर पाएंगे और उनको वहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी, पर उससे नीचे वालों के लिए थोड़ी समस्या का सामना उनको करना पड़ सकता है। फ्रंट से अगर आप इस पर लुक डालेंगे तो देखिए इसके जो अलॉय व्हील्स हैं ब्लू कलर के, वो आपको और ज़्यादा स्पोर्टीनेस इसमें ऐड करते हुए नज़र आएंगे। अगर दोस्तों मैं बात करूँ इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो यहाँ पे आपको 11 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें मिलता है। हालांकि ये जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 11 लीटर की, ये आप कह सकते हैं कि थोड़ी कम है इन कंपैरिजन टू 12 या 14 लीटर के फ्यूल टैंक कैपेसिटी वाली बाइक से। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वो है इसका एवरेज। जी हाँ दोस्तों, ये बाइक जो आपको माइलेज देती है वो किसी और बाइक से अगर आप कंपेयर करेंगे 155 सीसी कैटेगरी में इतनी ज़्यादा पावर प्रोवाइड करने वाली बाइक से, तो डेफिनेटली आप सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि ये बाइक आपको माइलेज देगी 45 से 50 के बीच का, और कई लोग तो 50 प्लस का भी माइलेज क्लेम करते हैं इसी बाइक पे, अगर आप इसको अच्छी तरीके से राइड करते हैं, ज़्यादा अग्रेसिवली राइड नहीं करते हैं तो। अब चलिए हम बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइसिंग की। तो यहाँ पे अगर आप इस वेरिएंट की प्राइस देखेंगे तो आपको पता होगा कि ये यामाहा की जितनी सारी बाइक्स हैं उनके कलर के हिसाब से उनकी प्राइसिंग जो है वो रखी गई है। जहाँ पे आपका सबसे महंगा है डार्क नाइट एडिशन, और कहीं कहीं पे इसका डार्क नाइट एडिशन और रेसिंग ब्लू दोनों बाइक का प्राइस लगभग सेम है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करूँ तो 1.54 लाख के आसपास इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, और उसी के साथ अगर मैं ऑन रोड प्राइस की आपसे बात करता हूं तो यहाँ पे आपको 1.80 लाख की ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी। यहाँ पे शक्ति ऑटो सेल्स जो कि यामाहा के डीलर हैं सई नदी पुल के पास प्रतापगढ़ में। बाइक की EMI अगर आपको जाननी हो या फिर डाउन पेमेंट जाननी हो कि आप कैसे इस बाइक को कितने कम से कम प्राइस में खरीद पाएंगे, क्या EMI होगी, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। वंदे मातरम।